हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बीइंग्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवर्टाइजमेंट का थर्ड और लास्ट पार्ट समझने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेष बचे हुए 4 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट समझने वाले हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर एडवर्टाइजमेंट वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। देखिए, सबसे पहली वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन समझा था। दूसरे नंबर की वीडियो में हमने शुरुआती चार प्रकार के एडवर्टाइजमेंट समझे थे। और आज की इस वीडियो में हम शेष बचे हुए 4 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट समझने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, 5वें नंबर का एडवर्टाइजमेंट है एकोमोडेशन, यानी कि आवास, यानी रहन सहन भी कह सकते हो आप। मान लीजिए आपके पास कोई फ्लैट है, कोई बड़ा मकान है, आप उसे किराए पर देना चाहते हो, या फिर आप कोई मकान किराए पर लेना चाहते हो, कोई दुकान किराए पर लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए एकोमोडेशन कॉलम के अंदर ऐड दोगे। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या है। टू लेट और एकोमोडेशन वांटेड, यह आपको टाइटल में लिखना है। देखिए, टू लेट का मतलब होता है किराए पर उपलब्ध। यदि आपके पास कोई मकान है, आप उसे किराए पर देना चाहते हो, तो आप टू लेट कॉलम में लिखोगे, मतलब टू लेट आप टाइटल दोगे। और यदि आपको मकान चाहिए, कोई दुकान चाहिए, तो आप लिखोगे एकोमोडेशन वांटेड, ये आपको टाइटल देना है। देखिए, डिटेल्स दोनों की सेम है लगभग। स्टार्ट विद अवेलेबल और वांटेड। यदि आप मकान किराए पर देना चाहते हो, दुकान किराए पर देना चाहते हो, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? सबसे पहला शब्द जो आपका होगा वो क्या होगा? अवेलेबल, यानी कि उपलब्ध है। और यदि आपको मकान दुकान किराए पर चाहिए, तो आपका पहला शब्द होगा वांटेड, यानी चाहिए। देखिए, उसके बाद में आपको एकोमोडेशन टाइप बताना है, यानी किस प्रकार का आवास है। हाउस यानी मकान है, फ्लैट है, रूम है, कोई ऑफिस कार्यालय है, शॉप यानी दुकान है, क्या है, एकोमोडेशन का टाइप बताना है आपको। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एकोमोडेशन, यानी उस एकोमोडेशन का आपको संक्षिप्त विवरण देना है, उस आवास का आपको संक्षिप्त विवरण देना है। लोकेशन प्लेस क्या है, लोकेशन क्या है, ये आपको बतानी है। फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, ये भी आपको बताना है। टेनेंट्स प्रीफर्ड लाइक, यानी कौन से किराएदार आप पसंद करते हो, या फिर आप कौन से किराएदार हो, ये आपको बताना है। सर्विस क्लास, यानी जॉब वाले किराएदार आपको चाहिए, या फिर आप जॉब करते हो। वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन चाहिए, यानी शाकाहारी। ओनली गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए है, या फिर कपल के लिए है, जोड़े के लिए, या फिर फैमिली के लिए है, किसके लिए है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। रेंट, आप क्या किराया लेना चाहते हो, या फिर आप क्या किराया देना चाहते हो। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको देना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे संपर्क कर सके। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो है टू लेट का, यानी किराए पर उपलब्ध है, आप किराए पर देना चाहते हो। देखिए, उदाहरण है यू हैव कंस्ट्रक्टेड, यानी आपने बनाया है, ए न्यू हाउस, यानी एक नया घर बनाया है। यू वांट टू लेट आउट, आप उसे किराए पर देना चाहते हो। देखिए, लेट आउट का मतलब होता है किराए पर देना। ए पोर्शन, यानी एक भाग ऑफ दैट हाउस, यानी उस घर का एक भाग आप किराए पर देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखना है, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित किया जाएगा। इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स, यानी क्लासिफाइड कॉलम्स के टू लेट, मतलब टू लेट का जो कॉलम है क्लासिफाइड कॉलम्स में, ठीक है, उसके अंदर प्रकाशित किया जाएगा। ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय अखबार में। बोर्ड एग्जाम 2015 में ये पूछा गया था। देखिए, हम इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। देखिए, आपको सबसे पहले टाइटल में डालना है टू लेट, उसके बाद में अवेलेबल से स्टार्ट करना है, यानी कि उपलब्ध है। 2 बेडरूम्स, यानी 2 बेडरूम। बेडरूम का मतलब शयन कक्ष होता है। विद डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल का मतलब होता है भोजन कक्ष, ठीक है। डाइनिंग हॉल का मतलब होता है भोजन कक्ष। तो 2 बेडरूम उपलब्ध है विद डाइनिंग हॉल, यानी डाइनिंग हॉल के साथ में, यानी भोजन कक्ष के साथ में। सेट, यानी पूरा सेट है। फॉर रेंट, यानी किराए पर उपलब्ध है। इन महावीर नगर 3rd कोटा, ये कॉलोनी का नाम है और शहर का नाम है। ओनली फॉर ए स्मॉल फैमिली, सिर्फ एक छोटे परिवार के लिए उपलब्ध है। सिर्फ लड़कियों को, सिर्फ लड़कों को नहीं दिया जाएगा। बड़ा परिवार भी नहीं होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए। सेपरेट किचन, बिल्कुल अलग से किचन बना हुआ है, बाथरूम है। एंड कार पार्किंग स्पेस, और आप कार पार्क कर सकते हो, कार को लगाने की जगह है। 24 आवर्स वाटर सप्लाई, 24 घंटे पानी की सप्लाई, पानी की आपूर्ति होती है।
रेंट 10,000 पर मंथ यानी 10,000 रुपये पर महीने, हर महीने किराया है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के अलावा, यानी बिजली आपको अलग से देनी पड़ेगी, यानी बिजली इसमें शामिल नहीं है। देखिए एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल नहीं है, या के बिना कह सकते हो आप, ठीक है। 10,000 रुपये आपको हर महीने किराया देना पड़ेगा और जो भी बिजली का बिल आता है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। आपको कांटेक्ट करना है पारस वर्मा, महावीर नगर 3rd कोटा, ये यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, यू आर ए बिजनेसमैन, आप एक व्यापारी हो, हु वांट्स जो कि चाहता है, टू सेटअप यानी स्थापित करना स्मॉल गारमेंट शॉप, एक छोटी कपड़े की दुकान स्थापित करना चाहता है इन योर टाउन यानी अपने कस्बे में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन लिखना है, टू बी पब्लिश्ड जो कि प्रकाशित किया जाएगा इन द एकोमोडेशन कॉलम, ठीक है, एकोमोडेशन वांटेड कॉलम, यानी एकोमोडेशन वांटेड कॉलम में ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी एक स्थानीय अखबार के एकोमोडेशन वांटेड कॉलम में प्रकाशित किया जाएगा यह विज्ञापन, ठीक है। इन अबाउट 50 वर्ड्स यानी लगभग आपको 50 शब्दों में यह विज्ञापन लिखना है, ठीक है। तो देखिए आप टाइटल लिखोगे एकोमोडेशन वांटेड यानी आवास चाहिए या जगह चाहिए, आप इस प्रकार से कह सकते हो। वांटेड शब्द से आप शुरू करोगे, वांटेड यानी चाहिए, ए सूटेबल एकोमोडेशन यानी एक सूटेबल यानी कि उचित एकोमोडेशन यानी स्थान चाहिए। ऑन रेंट यानी किराए पर, फॉर सेटिंग यानी स्थापित करने के लिए, स्मॉल गारमेंट शॉप यानी एक छोटी गारमेंट शॉप यानी कपड़े की दुकान स्थापित करने के लिए। इन द मैन मार्केट यानी मुख्य बाजार में ऑफ आवर टाउन, हमारे कस्बे के मुख्य बाजार में एक गारमेंट शॉप स्थापित करने के लिए आपको एक जगह चाहिए। मस्ट हैव 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए, 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। 2 years एग्रीमेंट प्रिफर्ड, यानी 2 साल का एग्रीमेंट को प्रीफर किया जाता है, यानी उसको प्राथमिकता दी जाती है। देखिए एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, यानी एक दुकानदार यानी एक किराएदार और मालिक के बीच में जो समझौता होता है उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। तो 2 साल का एग्रीमेंट लिखवाया जाएगा, यानी कि कम से कम 2 साल तक आपको देना ही पड़ेगा। कांटेक्ट करना है आपको चिंतामणि जैन, सिवाड़, सवाई माधोपुर, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, डेमो मोबाइल नंबर, तो आप समझ गए होंगे। देखिए हम आगे मूव करते हैं। 6ठे नंबर का हमारा एडवर्टाइजमेंट है सेल और परचेज। देखिए सेल का मतलब होता है बेचना, परचेज का मतलब होता है खरीदना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। देखिए 2 प्रकार की चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी एंड थिंग्स। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, कोई दुकान है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, कोई मकान है, तो उसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे। और थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। चीज़ों में क्या क्या हो सकती है, व्हीकल्स यानी साधन हो सकते हैं, गुड्स यानी कोई सामान हो सकता है। सामान का मतलब क्या, जैसे आपके पास में कोई पुरानी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, यानी कि कोई भी सामान हो सकता है। देखिए मोस्टली यहाँ पर या तो प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है या फिर किसी साधन को खरीदने या बेचने के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर्टी को यदि आपको बेचना है और खरीदना है तो किस प्रकार से आप एड दोगे। तो देखिए फॉर्मेट है प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज। देखिए प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखना आपको, ये टाइटल डालना है। यदि आपको बेचना है तो प्रॉपर्टी फॉर सेल, यदि खरीदना है तो प्रॉपर्टी फॉर परचेज। देखिए डिटेल्स आपको क्या क्या देनी है, स्टार्ट विद अवेलेबल और वांटेड, पहले की तरह ही। देखिए अवेलेबल यानी कि उपलब्ध है, यदि आप बेचना चाहते हो तो उपलब्ध है, और खरीदना चाहते हो तो वांटेड यानी चाहिए। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का टाइप बताना पड़ेगा, यानी किस तरह की प्रॉपर्टी है आपकी, फ्लैट है, हाउस है, शॉप है, बंगलो है, ईटीसी यानी एक्सेट्रा आदि। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, यानी वर्णन करना पड़ेगा। साइज क्या है, एरिया, क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, कंडीशन कैसी है उसकी, फैसिलिटीज़ क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। लोकेशन यानी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। प्राइस एक्सपेक्टेड यानी क्या कीमत आप चाहते हो या फिर किस कीमत की आप आशा करते हो। आपको कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उससे हम समझते हैं। यू हैव बीन ट्रांसफर्ड यानी आपका ट्रांसफ़र हो गया है। टू जयपुर यानी जयपुर, फ्रॉम मुंबई यानी मुंबई से आपका ट्रांसफ़र कहाँ पर हो गया है, जयपुर। यू वांट टू सेल योर हाउस, आप अपने घर को बेचना चाहते हो इन मुंबई, जो कि मुंबई में है।
अलॉन्ग विद फर्नीचर यानी फर्नीचर के साथ प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है फॉर इट यानी इसके लिए, फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम जो कि क्लासिफाइड कॉलम के अंदर दिया जाएगा, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको टाइटल डालना है प्रॉपर्टी फॉर सेल, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो प्रॉपर्टी फॉर सेल। ठीक है, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? अवेलेबल यानी कि उपलब्ध है, फॉर सेल यानी बेचने के लिए उपलब्ध है, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एक नया बना हुआ घर। देखिए कंप्राइजिंग यानी कि जिसके अंदर शामिल है, टू स्पेसियस बेडरूम्स यानी 2 बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, विद अट्रैक्टिव बाथरूम्स यानी ठीक है उनके अटैच में है या फिर उनके साथ में अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बाथरूम भी है। लार्ज ड्राइंग कम डाइनिंग रूम यानी बड़े बड़े ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है। ड्राइंग का मतलब बैठक कक्ष होता है, डाइनिंग का मतलब भोजन कक्ष होता है, कम का मतलब सह या साथ में, यानी ड्राइंग और डाइनिंग रूम दोनों साथ में ही है। लार्ज किचन यानी बड़ा किचन है। ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व की तरफ मकान का मुंह है। ज़्यादातर लोग जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। लोकेट नियर बिग बाजार बांद्रा वेस्ट मुंबई यानी मुंबई की जो बांद्रा वेस्ट कॉलोनी है वहाँ पर बिग बाजार के पास में स्थित है। प्राइस नेगोशिएबल यानी मूल्य बातचीत करके तय करने योग्य हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज यानी जिन पार्टियों को या फिर जिन लोगों को रुचि है मैं कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गगन वर्मा बांद्रा वेस्ट मुंबई, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप एक व्यापारी हो, उद्योगपति हो। इंटरेस्टेड यानी आपकी रुचि है। इन एन इंडिपेंडेंट हाउस एक स्वतंत्र घर में। इन अ वेरी गुड लोकेलिटी यानी बहुत अच्छी कॉलोनी में। इन योर सिटी यानी आपके शहर के बहुत अच्छी कॉलोनी में आपको एक स्वतंत्र घर में रुचि है, आपको एक स्वतंत्र घर खरीदना है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स यानी लगभग 50 शब्दों में आपको एक एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन लिखना है। देखिए तो आपने यहाँ पर जो टाइटल डाला है वो है प्रॉपर्टी फॉर परचेज यानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए, ये कह सकते हो। वांटेड से आपको शुरू करना है यानी चाहिए। न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एक नया बना हुआ घर। कंप्राइजिंग यानी जिसके अंदर शामिल हो। 2 स्पेसियस बेडरूम्स यानी 2 बड़े बड़े बेडरूम्स विद अट्रैक्टिव बाथरूम्स यानी ठीक है अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बाथरूम के साथ में। लार्ज ड्राइंग कम डाइनिंग रूम यानी बड़ा ड्राइंग कम डाइनिंग रूम होना चाहिए, यानी कि बैठक कक्ष और भोजन कक्ष साथ में होना चाहिए। लार्ज किचन बड़ा किचन होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग पूर्व की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। लोकेट इन ए गुड लोकेलिटी इन जयपुर, जयपुर के अंदर एक बहुत अच्छी कॉलोनी के अंदर स्थित होना चाहिए। लोकेट का मतलब स्थित होना। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, जिन लोगों को रुचि है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुनील प्रॉपर्टीज जयपुर, सुनील प्रॉपर्टीज जयपुर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर है। देखिए जो ऊपर वाला है प्रॉपर्टी फॉर सेल लगभग सेम टू सेम ही मैंने बनाया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ आपको कुछ शब्दों का परिवर्तन करना है और एडवर्टाइजमेंट चेंज हो जाएगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है चीज़ों के बारे में। यदि कोई वस्तु कोई साधन आपको बेचना है खरीदना है तो किस प्रकार से बेच और खरीद सकते हो आप। देखिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ द थिंग्स यानी उस वस्तु का नाम लिखना है और उसके बाद में फॉर सेल और परचेज ये आपको टाइटल देना है आपको। ये जैसे मान लीजिए मारुति स्विफ्ट कार है तो मारुति स्विफ्ट फॉर सेल या फिर फॉर परचेज। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। डिटेल्स में आपको क्या क्या लिखनी है, स्टार्ट विद अवेलेबल और वांटेड यानी उपलब्ध है या फिर वांटेड चाहिए, इस प्रकार से आपको शुरू करना है। टाइप ऑफ द थिंग यानी उस चीज़ का प्रकार क्या है, कार है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, बुक्स कोई किताबें भी हो सकती है आपकी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग आपको उस चीज़ का वर्णन भी करना है, जैसे मॉडल कौन सा है, कौन से साल में आपने खरीदा है और कलर कौन सा है। एक्सेसरीज यानी उसके साथ में जो एक्सेसरीज आती है वो है कि नहीं है, कंडीशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जिस साल यानी क्या उसका उत्पादन हुआ उसके उत्पादन का वर्ष कौन सा है ये भी आपको बताना है। ठीक है, प्राइस एक्सपेक्टेड यानी जो प्राइस आप चाहते हो या फिर देना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो वो आपको बताना है। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको देना है। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, 2 नंबर लिखा हुआ लेकिन एक ही उदाहरण है। यू वांट टू सेल योर ओल्ड मारुति स्विफ्ट, आप अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट कार बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, लिखना है। गिविंग एसेंशियल डिटेल्स यानी कि आवश्यक सूचनाएं देते हुए आपको ये विज्ञापन लिखना है।
देखिए इसके अंदर आपको टाइटल सबसे पहले लिखना है मारुति स्विफ्ट फॉर सेल, यानी मारुति स्विफ्ट बेचने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अवेलेबल से आपको शुरू करना है, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, फॉर सेल यानी बेचने के लिए। स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट बेचने के लिए उपलब्ध है, उसके अंदर क्या यानी कौन कौन सी क्वालिटीज है आपको बताना है। विद एसी यानी एयर कंडीशनर उसके अंदर लगा हुआ है, एंड गैस किट आपको अलग से लगवानी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर पहले से ही फिट है। 2015 मॉडल है, ठीक है, वर्तमान में 2022 चल रहा है, मतलब 7 साल पुरानी है। इन वाइट कलर, सफ़ेद रंग है उसका, विद न्यू टायर लेकिन नए डलवाए गए हैं। सिंगल ओनर यानी एकमात्र, ठीक है, उसका मालिक है, यानी एक ही मालिक के पास में रही है। रन ओनली 30,000 किलोमीटर, यानी 30,000 किलोमीटर चली है। कार इन गुड कंडीशन, यानी कार बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस 2 लाख रुपीज़, यानी 2 लाख रुपीज़ उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, यानी 2 लाख रुपए मांग रहा है सामने वाला व्यक्ति। आपको कांटेक्ट करना है विजय यादव, मानसरोवर, जयपुर से, और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वें नंबर का, 7th नंबर का हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो है मिसिंग पर्सन और पेट। देखिए पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, पेट का मतलब पालतू जानवर होता है। पालतू जानवर के लिए बहुत कम एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, विदेशों में ये प्रचलन है या फिर बड़े बड़े शहरों में प्रचलन है। भारत देश में ज़्यादातर, ठीक है, मिसिंग पर्सन ये वाला एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तो मिसिंग पर्सन का मतलब होता है खोया हुआ व्यक्ति या फिर गुमशुदा, ठीक है ना। गुमशुदा का एड आपने देखा होगा, वैसे गुमशुदा। तो देखिए आपको डिटेल देनी है, कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसकी नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। डेट ऑफ मिसिंग, किस तारीख को वो खोया था वो आपको बतानी है। हेल्थ, उसका स्वास्थ्य कैसा है। फिजिकल फीचर्स कुछ हो तो आपको बताना है, जैसे फिजिकल फीचर्स भाई जैसे मोटा है, पतला है, कलर कैसा है, ये आपको बताना है। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषाएं जानता है। मेंटल कंडीशन क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, ये आपको बतानी है, भाई पागल तो नहीं है कहीं। क्लॉथ्स एंड लुक्स, यानी कैसा दिखाई देता है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं। रिवार्ड टू इन्फॉर्मर, यदि कोई व्यक्ति सूचना देगा तो उसको क्या रिवार्ड दिया जाएगा, क्या पुरस्कार दिया जाएगा, ये भी आपको बताना है। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको लिखना है उसमें। देखिए आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है, योर फादर इज मिसिंग, यानी आपके पिताजी खो गए हैं या गुमशुदा है। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन लिखना है फॉर क्लासिफाइड कॉलम इन ए न्यूज़पेपर, यानी एक अखबार के क्लासिफाइड कॉलम के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। देखिए आप किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले टाइटल में आपको लिखना है गुमशुदा यानी मिसिंग पर्सन। देखिए फिर बाद में उसका नाम लिखना है, उसके पिता का नाम भी लिख सकते हो आप साथ में, जैसे पवन गुर्जर सन ऑफ श्री मदन गुर्जर, यानी पवन गुर्जर जो कि श्री मदन गुर्जर के बेटे हैं। मैनेजर, उनकी पोस्ट हमने लिखी है, वो मैनेजर है यानी प्रबंधक है। इन पंजाब नेशनल बैंक में आमेर ये जगह का नाम है, एक कॉलोनी है। कॉलोनी क्या, एक मतलब टाउन है, एक कस्बा है। अब 40 यानी 40 साल उनकी उम्र है, 5 फीट 6 इंच उनकी हाइट है। वेयरिंग ब्लैक पैंट, उन्होंने ब्लैक पैंट पहनी हुई है, एंड वाइट टी शर्ट और सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई है। कलर उनका बिल्कुल फेयर है। इज मिसिंग यानी खो गए हैं या फिर गुमशुदा है, फ्रॉम 20 सितंबर 2022 यानी 20 सितंबर 2022 से मिसिंग है या गुमशुदा है। लास्ट सीन इन मैन मार्केट आमेर, यानी आमेर के मुख्य बाजार में अंतिम बार देखे गए थे। स्पीक्स ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल विल बी रिवार्डेड, यानी कि सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। अब इनाम क्या है ये आपने बताया नहीं है। देखिए आपको कहाँ पर सूचित करना है, प्लीज़ इन्फॉर्म टू, आपको सूचित करना है राहुल गुर्जर को, जो कि उनका बेटा है। ये यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। देखिए द लास्ट एंड फाइनल एडवर्टाइजमेंट जो है वो है ट्रेवल्स एंड टूर्स। देखिए ट्रेवल्स एंड टूर्स का मतलब होता है यात्रा। देखिए ट्रेवल्स एंड टूर्स यहाँ पर टाइटल में आ जाएगा। डिटेल्स में आपको क्या क्या लिखना है, नेम ऑफ द ट्रेवल एजेंसी, ट्रेवल एजेंसी का नाम लिखना है, भाई ट्रेवल एजेंसी क्या है आपकी, यात्रा कंपनी क्या है, क्या नाम है उसका। पैकेज अवेलेबल, यदि कोई पैकेज उपलब्ध है तो आपको लिखना है। ड्यूरेशन यानी कितनी समयावधि का है, कितनी अवधि का पैकेज है। डेट ऑफ टूर यानी कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा आपका टूर, ये भी आपको बताना है। पैकेज नेचर यानी उस पैकेज की प्रकृति क्या है, यानी किस प्रकार का पैकेज है। भाई इंडिविजुअल यानी भाई व्यक्तिगत है, यानी एक ही व्यक्ति जाएगा। कपल्स जाएंगे यानी जोड़ा, ठीक है, वैवाहिक जोड़ा। ग्रुप्स या फिर ग्रुप्स में जा सकते हो आप। क्या है उसका नेचर ये आपको बताना है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, आप कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाओगे ये भी आपको बताना है। बुकिंग पीरियड यानी कब आप बुक करवा सकते हो।
कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी उसका क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है, और सर्विस की गुणवत्ता कैसी है, ये भी आपको बताना है। क्या क्या सेवाएं दी जाएगी भाई, रहना खाना ये है कि नहीं है, ये आपको बताना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको देने हैं, एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये है, यू आर मार्केटिंग मैनेजर, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, शुभम ट्रेवल्स, ठीक है, अजमेर के अंदर है ये शुभम ट्रेवल्स, वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर हो। इट ऑफर्स, यानी यह प्रस्तुत करती है, यह ऑफर करती है राजस्थान टूर, राजस्थान टूर शुभम ट्रेवल्स ऑफर कर रही है। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन लिखना है। ट्रेवल्स एंड टूर्स, आपको टाइटल डालना है। शुभम ट्रेवल्स, आपने ट्रेवल एजेंसी का नाम लिख दिया है। अजमेर, आपने यहाँ का पता लिख दिया, कहाँ की एजेंसी है। ऑफर्स, यानी प्रस्तुत करती है। राजस्थान टूर, यानी राजस्थान टूर करवाएगी ये ट्रेवल एजेंसी। फ्रॉम, यानी कब से, 16 to 25 जुलाई, यानी 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2022 तक ये टूर होगा। फॉर 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फॉर एकोमोडेशन, यानी रहन या फिर आवास के लिए, रहने के लिए। फूड, यानी भोजन भी है। ट्रांसपोर्ट और यात्रा के लिए। देखिए 3 तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड है, आपका रहना खाना और देखिए रहना खाना फ्री है, और यातायात के तो है ही सही। यात्रा के पैसे आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, और 16 से 25 जुलाई 2022 तक ये यात्रा चलेगी। द टूर इंक्लूड्स, यानी इस टूर के अंदर कौन कौन सी जगह पर घूमना शामिल है। देखिए अजमेर से यात्रा रवाना होगी, जयपुर जाएगी, जयपुर के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से कोटा, कोटा से उदयपुर, उदयपुर से माउंट आबू, माउंट आबू से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, और बीकानेर से फाइनली यह यात्रा कहाँ पहुँचेगी, अजमेर। फॉर मोर डिटेल्स, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट करना है शुभम ट्रेवल्स से, जो कि अजमेर में मौजूद है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई शब्द, कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।